अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले ब्लॉक में आप लोगों ने गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी। इस ब्लॉक में मैं आप लोगों के गौतम बुद्ध की शिक्षाएं एवं सिद्धांत के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करने का कोशिश करूंगा। बौद्ध धर्म जो है उसका मूल आधार 4 आर्य सत्य है। ये आर्य सत्य क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वे आर्य सत्य थे। बुद्ध का कथन था कि पूरा संसार दुख है। वो कहते हैं कि दुख है तो दुख का कारण भी है, कारण के बिना कारण के किसी को कोई दुख नहीं होगा। जब कारण है तो उसका निवारण भी है। तो निवारण तो क्या है? तो वो कहते हैं दुख के कारण के निवारण के कुछ उपाय भी हैं। वो उपाय क्या है आखिर? तो वो कहते हैं बुद्ध कि वह है अष्टांगिक मार्ग। वह है अष्टांगिक मार्ग जिसके द्वारा दुख को दूर किया जा सकता है। वो 8 उपाय हैं। बुद्ध के अनुसार जन्म भी दुख है, जरा अर्थात कि वृद्धावस्था भी दुख है, व्याधि यानी रोग भी दुख है, मृत्यु यानी मरण भी दुख है। कोई आकर करके अगर हमसे मिलता है, अगर हमें खुशी नहीं मिलते हैं, अर्थात कि अप्रिय मिलन भी दुख है। कोई प्रिय है, वो मिलने के बाद अगर जाता है तो वह भी दुख है। वो कहते हैं कि प्रिय वियोग भी दुख है। संसार को दुखमय देख करके ही बुद्ध ने कहा था कि संसार की सारी वस्तुएं दुखमय हैं। दुख का कारण अर्थात दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं, और इन सबों के कारणों का जो मूल है वह मूल है क्या? तो वह मूल है तृष्णा। दुख के निवारण के लिए तृष्णा का उन्मूलन करना अति आवश्यक है। संसार में प्रिय लगने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उसकी तृष्णा, या तो हम कह सकते हैं इच्छा को त्यागना ही दुख का निवारण का मार्ग प्रशस्त करता है। अष्टांगिक मार्ग जो बुद्ध ने ये 8 मार्ग बताए हैं, वो अष्टांगिक जो मार्ग है इस पर चल के ही दुख को समाप्त किया जा सकता है। अर्थात वो 8 मार्ग हैं जिसकी चर्चा अब हम लोग एक एक कर करेंगे। वो 8 मार्ग की बात जो करते हैं वह 8 मार्ग अर्थात के अष्टांगिक मार्ग को हम लोग निम्न रूप से देखते हैं। पहला है वो है सम्यक दृष्टि। पहला सम्यक दृष्टि अर्थात हम कह सकते हैं सत्य और असत्य तथा सदाचार और दुराचार के विवेक के द्वारा 4 और सत्यों का सही परख करना ही सम्यक दृष्टि है। जो बुद्ध ने कहा दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, निवारण के उपाय हैं, जो 8 सत्य 4 हैं, उस चारों का सही परख करने के लिए हम लोगों को सत्य असत्य का परख करें कि वह सही है या गलत, सदाचार है या दुराचार। ये अपने विवेक के द्वारा जब हम करेंगे तो वही होता है सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प ये कहते हैं इच्छा एवं हिंसा से रहित संकल्प करना ही सम्यक संकल्प है। तीसरा सम्यक वाणी। सम्यक वाणी कहते हैं बुद्ध सदा धर्म सम्मत सत्य एवं
मृदु पानी का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो धर्म के अनुसार बात करनी हो उसी की आप बात करें, जो लोगों को सुनने में अच्छा लगे उसका आप प्रयोग करें। ऐसा वाणी का प्रयोग ना करें जिससे कि किसी को कष्ट हो, यानी मृदु भाषा का आप प्रयोग करें। यह है समयक वाणी। उसके बाद चौथा है समयक कर्म। आपको सदा अच्छे कर्मों में संलग्न होना चाहिए। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि किसी को कष्ट हो। यह बुद्ध का कथन था। पांचवा है समय का आजीव। समय आजीव अर्थात विशुद्ध रूप से सदाचार का पालन कर करके, सदाचार के रास्ते पर चल करके जीवन व्यतीत करना। कभी भी आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं या तो ऐसे रास्ते पर ना चलें जिससे कि किसी को कष्ट हो, यानी कि सदाचार का ही आप प्रयोग करें, उसी का पालन करें। यह बुद्ध का पांचवा सिद्धांत है, मतलब अष्टांगिक मार्ग का एक पांचवा मार्ग उन्होंने बताया। अब हम लोग देखते हैं इनका छठा। ये छठा कहते हैं समयक व्यायाम। समयक व्यायाम अर्थात विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। किसी भी कार्य को जब आप करें तो उतावलेपन से ना करें, बल्कि धैर्य लग करके करें, तभी आपको अच्छा सफलता प्राप्त हो सकता है। सातवां समयक स्मृति। सात जो है वो है समयक स्मृति। अर्थात अपने कर्मों को विवेकपूर्ण दृष्टि से देखना और उन्हें याद रखना ही समयक स्मृति है। और आठवां है समयक समाधि। अर्थात चित्त की समुचित एकाग्रता। इस अष्टांगिक मार्ग के अनुशीलन से व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। बुद्ध ने कहा है कि अष्टांगिक मार्ग अर्थात कि इस मार्ग के अंतर्गत अधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना तथा अत्यधिक काया क्लेश में संलग्न होना दोनों को वर्जित कर दिया। वे कहते हैं कि ना आप ज्यादा सुखमय जीवन व्यतीत कीजिए, ना ही अपने काया को इतना ही कष्टपूर्ण बना दीजिए जो आपके लिए दिक्कत प्रदान करें। इसको उन्होंने वर्जित किया। उन्होंने इस संबंध में मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। बुद्ध जो है अनिश्वरवादी हैं। ये बहुत से एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, इसलिए ये अनिश्वरवादी को आप लोग याद रखेंगे। सृष्टि का कारण ईश्वर को ये नहीं मानते। इनके विषय में इन्होंने तर्क दिया है कि यदि ईश्वर को संसार का रचयिता माना जाए तो उसे दुख का उत्पन्न करने वाला भी मानना होगा, जो कि उचित नहीं है। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया है। साथ ही साथ बुद्ध जो हैं वो अनात्मावादी भी हैं। ये जो हैं अनात्मावादी हैं। अर्थात कि आत्मा को ये नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि व्यक्ति में जो आत्मा है वह उसके मरने के साथ ही समाप्त हो जाता है। जो वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा नाश्वर नहीं है, ये कहते हैं कि नहीं, आत्मा शाश्वत या चिर अस्थायी वस्तु नहीं है जो कि अगले जन्म में भी विद्यमान रहे। किंतु बुद्ध पुनर्जन्म को मानते हैं। बुद्ध जो है पुनर्जन्म को मानते हैं।
ये कहते हैं कि पुनर्जन्म आदमी का होता है, इसी कारण कर्म फल का सिद्धांत भी तर्क संगत हो जाता है। बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग हैं, बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं उनका 10 शील सिद्धांत। 4 आर्य सत्यों का ज्ञान तथा अनुशीलन के निर्माण में, या तो इसके प्राप्त करने के लिए मनुष्य को जरा मरण के चक्र से छुटकारा पाने के लिए ये जो 10 शील सिद्धांत है उसका पालन करना भी है। ये कहा करते हैं कि जन्म मरण के चक्र से छुटकारा यह दे सकती है। निर्माण प्राप्त करना व्यक्ति का स्वयं अपना उत्तरदायित्व है। इसके लिए सत्कर्म तथा सदाचार का मार्ग अपनाना अनिवार्य है। बौद्ध धर्म व्यर्थ के दार्शनिक विवादों जैसे आत्मा, परमात्मा, संसार, शाश्वत अथवा मिथ्या आदि पर विचार नहीं करता है। जैसे आत्मा, परमात्मा, संसार, मिथ्या, इसके साथ साथ शाश्वत, यह सब जो चीज पर जिस पर कि बौद्ध धर्म में कोई महत्व नहीं दिया गया है, यह कहते हैं कि ईश्वर विचार करना ही व्यर्थ है। इस संबंध में बौद्ध धर्म अत्यंत ही व्यावहारिक प्रतीत होता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर बुद्ध ने अत्यधिक बल दिया। इनके अनुसार 10 शील का जो सिद्धांत है, यानी 10 शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन को आधार प्रदान कर सकता है। ये 10 शील सिद्धांत है क्या, तो इसे हम लोग एक एक कर देखते हैं। पहला जो है वह है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा जो है वह है अस्तेय, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना। उसके बाद हम लोग चौथा को देखते हैं। चौथा है व्यभिचार नहीं करना। पांचवा मद्य का सेवन नहीं करना। छठा जो है वह छठा है बहुत ही व्यवहारिक, वह है असमय भोजन नहीं करना। असमय भोजन नहीं करना। सातवां हम लोग देखते हैं, सातवां सुखमय बिस्तर पर नहीं सोना। सुखमय बिस्तर पर नहीं सोना। आठवां है धन संचय नहीं करना। नौवां है सुगंधित पदार्थों अर्थात फूलों आदि का प्रयोग नहीं करना।
सुगंधित पदार्थों, फूलों का प्रयोग नहीं करना। और 10वां जो है वो है कि स्त्रियों का संसर्ग नहीं करना। यह 4 इनका दसशील सिद्धांत है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यह इनका दर्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म पर आप गौर करके देखेंगे तो सांख्य दर्शन का आपको प्रभाव दिखाई पड़ेगा। जहाँ कर्मवाद की प्रधानता है, यहाँ भी आपको कर्मवाद की मान्यता है। मैं अपना ब्लॉग आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगले ब्लॉग में मैं आप लोगों को बौद्ध धर्म के जो संघ हैं उसके बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ बौद्ध संगति के बारे में। जो हमारे ब्लॉग में नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, साथ ही साथ शेयर करना, कमेंट करना ना भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।